श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा करो मति अनुसार। प्रेम सहित गाली धरो, पधारिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक अभी अयोध्या कांड चल रहा है। कल हमने देखा कि दशरथ राजा ने वो रामचंद्र जी को युवराज पद देने का नक्की कर दिया है। तो अभी सारे लोग मंत्री वगैरह सब कुछ सामग्री जुटाने में लगे हैं, तैयारियां करने में लगे हैं। अभी रानीवास में रानी महतारिया जो है राजा रामचंद्र जी की माताएं है, वहां पे संदेश पहुंचा है कि ऐसे हो रहा है। तो अभी वहां पे क्या माहौल है वो देखते हैं। प्रथम जाए जिन वचन सुनाए, मतलब पहले पहले जिन्होंने रनिवास में जाके ये संदेश यानी समाचार दिया, उसको खूब वस्त्र और आभूषण दिए गए। आदमी के मन में खुशी हो और वो दे नहीं तो फिर उसका दिल क्या है? पत्थर दिल है। मतलब खुशी हो तो देना चाहिए। अब तो प्रथम पुलकावली छा गई सबके मन में और तन में। तन प्रेम से पुलकित हो गया, मन में अनुराग भर गया, अपनी प्रीति आ गई और मंगल के कलश सब सजाने लगे। सुमित्रा ने, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न की माता जी ने अपने हाथों से बड़ा सुंदर चौक पुरा, और नौकर से नहीं पुरवाया, अपने हाथों से पुरा। वह मणिमय चौक था, वहां बड़ा सुंदर विविध भांति से चित्र बनाए। राम की माता कौशल्या आनंद में मगन हो गई और ब्राह्मण को बुला बुला कर उन्होंने दान देना शुरू कर दिया। जब उदारता आती है चित्त में, तब वह यह नहीं देखती कि सामने कौन है, मतलब दान देते जाते हैं। पूजी ग्राम देव सुरनागा, जो ग्राम देवी है उसकी भी पूजा की, देवता की पूजा की, नाग देवता की भी पूजा की। तुम भी प्रसन्न रहना महाराज। और फिर कहा जो ऐसे देवता है, ग्राम देवता है, नाग देवता है, उनको बलि भाग भी जो दिया जाता है सो भी दो। बड़ी हम गुजरात में भी करते हैं ग्राम देवता की। जब भी कोई अच्छा प्रसंग होता है, घर में शुभ प्रसंग, तो करते ग्राम देवता की पूजा करते हैं। तो बड़ी अद्भुत बात है कि रामचंद्र जी की माता कौशल्या नाग पूजा करे, बलि भाग देने को कहे। बाबा, जिसके मन में कल्याण की लालसा होती है वह सब कुछ करता है। कभी किसी की भलाई की इच्छा मन में उदय हो, तब देखो कहते हैं, हे पीपल के देवता तुम हमारा मंगल करना, हे वड़ के देवता हमारा मंगल करना। जब मन में इच्छा होती है तो सबको मनाया जाता है। जहाँ सबको नहीं मनाते हैं वहां मन में इच्छा की कमी है। तो यह नहीं समझना कि हम इनको क्यों मनाएंगे। बोले हम चाहते तो है राम का कल्याण, लेकिन इसके लिए हम अब ग्राम देवता से कहे कि राम का कल्याण कर दो। तो जिसके मन में किसी के कल्याण की कामना होती है वह किसी का तिरस्कार नहीं करता और वो कभी अभिमान के चक्कर में नहीं आता है। तो जे ही विधि होई राम कल्याण, जिस प्रकार से राम जी का कल्याण हुए वही दया करके वरदान तुम हमको दो, ऐसे प्रार्थना करते कौशल्या जी। अब स्त्रियों के लिए 3 विशेषण दिए गए हैं। गावहि मंगल कोकिल बयनी, उनकी आवाज मीठी है जैसे कुहू कुहू कोयल बोलती है। और दूसरा क्या है? विधु बदनी, माने चंद्रमा के समान सबके मुख है। और मृग सावक नयनी, माने भोली भोली, जो हरिण के बच्चों की आंखों के समान उनकी आंखों है, तो उसमें भी भोलापन है। तो वैसी बोली और बड़ी बड़ी आंखों वाली स्त्रियां मंगलगान कर रही हैं। राम के राज्य का अभिषेक सुनकर सब नर नारी हृदय में हर्षित हुए और सुमंगल का साज सजाने लगे। सब कहने लगे कि बस अब ब्रह्मा अनुकूल है हमारे। पता नहीं चला कि ब्रह्मा भी अनुकूल है कि नहीं है, वह तो हकीकत में प्रतिकूल है। देवता लोग अनुकूल कहाँ होते हैं?
अब इस समय अवधवासियों के साथ नहीं है देवताओं, वे तो अपने स्वार्थ में लगे हैं। दोहा नंबर 9। तब नर नाह वशिष्ठ बोलाए, राम धाम सिख दे न पठाए। गुर आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायऊ माथा। सादर अर्ध देई घर जाने आने, सोरह बाती पूजी सन माने। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोल सप्रीति, पठई काजनाथ असी नीति। प्रभुता तजि प्रभु कीन स्नेह, भयो पुनीत आज यहु गेहु। आयसु होई सो करो गोसाई, सेवक उलहै स्वामी सेवकाई। सुनी स्नेह साने बचन, मुनि रघुबर ही प्रसंस। राम कसुनत मुख हहु अस, हंस बंस अवतंस। सियावर रामचंद्र की जय। तब नर नाम वशिष्ठ, नर नाम माने नरनाथ दशरथ राजा, तब नर नाम वशिष्ठ बुलाए। तब नरनाथ राजा दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को प्रार्थना की कि आप रामचंद्र के घर जाकर आप इनको शिक्षा दे कि राज्याभिषेक के पहले कैसे कैसे रहना पड़ता है, नियम होते हैं। तो जब रामचंद्र जी को मालूम पड़ा कि गुरुदेव स्वयं हमारे घर आ रहे हैं, तो दरवाजे पर आकर उन्होंने अपना सिर उनके चरणों में डाल दिया और सादर अर्घ्य माने आगे जल गिराते गिराते मंगल कलश में अपने घर में ले आए और षोडशोपचार से अर्घ्य पाद्य आचमन ये सब स्वागतम भी एक पूजा है। आइए आइए मीठी वाणी बोल के स्वागत करना, वो भी एक पूजा है। 16 भांति से उनकी पूजा करके सम्मान दिया वशिष्ठ जी को और फिर जानकी जी के सहित उनके चरण पकड़ लिए। गहे चरण सिया सहित बहोरी और अपने कर कमल जोड़कर कहा, क्या वाणी है रामचंद्र जी के, सुनिए बोलने का ढंग देखो। सेवक सदन स्वामी आगमन, राम जी कहते हैं यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल है और अमंगलों का नाश करने वाला है, तथापि हे नाथ, फिर भी हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को वहां पर बुला लेते, परंतु हे प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज ही हमारा घर पवित्र हो गया। तो हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुनी स्नेह साने वचन, श्री रामचंद्र जी के स्नेह से सने माने स्नेह से डूबे हुए, प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप कैसा ऐसा क्यों न कहोगे, क्योंकि आप तो सूर्यवंश के भूषण है, माने सूर्यवंश के आभूषण समान हो, तो ऐसे ही लोग बोलते हैं। बरनि राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम पुलकी मुनि राव। भूप सजेऊ अभिषेक समाजु, चाहत देन तुम्हि जुबराजु। राम करहु सब संजम आजु, जो विधि कुशल निभाहै काजु। जन में एक संग सब भाई, गुर सिख दे राय पै गयो। राम हृदय असबि समौ भयो। जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लरिकाई। करण वेद उपवीत बिहाहा, संग संग सब भये उछाहा। विमल बंसयहु अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। प्रभु सब प्रेम पछितानि सुहाई, हरऊ भगत मन कै कुटिलाई। ते ही अवसर आए लगन, मगन प्रेम आनंद। सन्माने प्रिय वचन कही, रघुकुल कैरव चंद। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का बखान करके मुनिराज वशिष्ठ जी प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे राम, राजा दशरथ ने राज्याभिषेक की सारी तैयारी कर ली है और वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। सो आज आप सब संयम कीजिए। क्या करें, माने व्रत उपवास आदि करके
हवन करके विधि पूर्वक आप तैयार हो जाइए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, माने निपटा दे, अच्छी तरह से सफल कर दे। तो माने सफल कर दे। इस प्रकार समझा कर, शिक्षा देकर गुरु जी को दशरथ राजा के पास चले गए। अब इधर श्री राम जी के हृदय में बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, सोच में डूब गए कि यह क्या, हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, एक साथ खाना पीना हुआ, भोजन शयन के लड़काई, माने लड़कपने में एक साथ खेले कूदे, यहाँ तक कि कर्ण भेदो पवित्र ब्याह, सज्ज संस्कार एक साथ हुए, जो कर्ण छेदन होते हैं वो भी एक साथ हुआ, जनेऊ भी एक साथ हुआ, ब्याह भी सबका एक साथ हुआ। तो हमारा वंश भी बड़ा पवित्र है, विमल वंश है, परंतु इसमें भी तो यह थोड़ी अनुचित बात हो रही है और सब भाइयों को छोड़कर केवल बड़े को ही राज्याभिषेक हो। तो माने श्री राम को इस विमल वंश में भी एक दोष दिखाई पड़ा। आगे चलकर भी विघ्न आता मालूम पड़ता है, उसमें भगवान की इच्छा पूरी होती है। भक्तों के मन की कुटिलता यही है कि यह समझ बैठे यह एक षड्यंत्र है और यही दूर हो, तुलसीदास जी की टिप्पणी। लेकिन एक्चुअली भगवान भी चाहते थे कि वो बड़े होके उनको ना मिले। बाजहि बाजनि विविध विधान, पुर प्रमोद नहीं जाई बखान, भरत आगमनु सकल मनावहि, आवहु बेगी नयन फल पावहि, हाट बाट गर गली अथाई, कहहि परस पर लोग लुगाई, काली लगन बलि के तिक बारा, ऊजिहि बीधि अभिलाषु हमारा, कनक सिंहासन सीय समेत, बैठहि राम होई चित चेता, सकल कहै सब होई काली, बिघन मनावहि देव कुचाली, तिन्हि सुराई न अवध बधावा, चोरहि चंदिनी राति न भावा, सारद बोल विनय सुर करहि, बारहि बार पायलई परहि, विपति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिय सोई आजू, राम जहि बन राज तजी, ओई सकल सुर काजु, सियावर रामचंद्र की जय। अब श्री रामचंद्र भगवान को राज्य की इच्छा नहीं है, उनको तो विमल वंश में ये बड़ा अनुचित मालूम पड़ रहा है कि सब बड़े साथ में जन्मे, साथ में सब किया, लेकिन बड़े को क्यों राज्याभिषेक दे रहे हैं। तो छोटे भाइयों को छोड़कर बड़े को राज्याभिषेक वो अच्छा नहीं लग रहा है रामचंद्र जी को, तो उनको राज्य की इच्छा नहीं है। वे तो चाहते हैं कि राजा हो तो चारों हो, चारों को युवराज पद प्राप्त हुए। और यह जो पश्चाताप आया रामचंद्र जी के मन में कि हाय हाय हम अकेले राजा हो रहे हैं, इसी में वह बीज निकला कि देवता लोग राज्य में विघ्न डालने के लिए तैयार हो गए। यदि रामचंद्र उचित समझ लेते कि ठीक है, उनका संकल्प हो जाता कि राज्याभिषेक हो जाए, तो कोई देवता विघ्न नहीं डाल सकते थे और सरस्वती जी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। दूसरी बात इस प्रसंग में गोस्वामी जी ने यह कही कि प्रभु सब प्रेम पछितान सुहाई। यह बात कह रहे हैं कि कोई कोई भक्त ऐसा सोचने लगते हैं कि भरत जी चले गए ननिहारे और कैकेयी को खबर नहीं दे गई और राम राज्य की तैयारी कर ली गई, तो इसमें शायद राम जी का भी हाथ हो, ऐसा भी सोचते हैं। तो राम जी का हाथ इसमें बिल्कुल नहीं है। ये बात सूचित करने के लिए गोस्वामी जी ने कहा कि हरऊ भगत मन कई कुटिलाई। ये जो रामचंद्र जी के मन में जो पछतावा है, इसमें यदि किसी भक्त के मन में कुटिलता आती है, इस षड्यंत्र में रामचंद्र जी भी सम्मिलित है, तो उनका यह पश्चाताप ही उन कुटिलता का हरण कर दे। मतलब वो नहीं है सच्ची बात, ऐसा भक्तों को भी पता चले। अगर रामचंद्र राज्य चाहते तो मन में पछताते क्यों कि हाय हाय हमको ये राज्य अकेले को हो रहा है, ऐसा नहीं पछताते। लक्ष्मण को अब यह सब बात मालूम नहीं है, तो बड़े प्रेम आनंद में मगन होकर रामचंद्र जी के पास पहुंचे और भगवान ने भी उनका बड़ा सम्मान किया। अब नगर में विविध विधान के बाजे बज रहे हैं, माने तरह तरह के बाजे। कोई चाम से चाम, 5 प्रकार के बाजे बताए। कोई चाम से चाम घिस कर बजता है, कोई तार टीम पिनाया जाता है, कोई पीट कर बजते हैं, कोई टकरा कर बजते हैं और कोई सांस से बजते हैं। तो क्या क्या उदाहरण दे रहे। तो विविध विधान के जो 5 प्रकार के बाजे, तंत्री वाद्य है, मानी वो वीणा, सितार, तार से बजने वाले, तानपुरा वो है। फिर तंतु वाद्य है, तंतु वाद्य मानी तंत्री वाद्य है घिसको करते इसको बोलते हैं। और तंतु वाद्य मानी तार से। आघात वाद्य मानी वो
नगारे, मृदंग, ढोल जो दांडी पिटके करते उसको तो आघात वाले थे। फिर संघर्ष वाद्य मानी वो टकरा कर बजने वाला तो मंजीरा टकरा कर बजने वाला, और सुशीर मानी सांस से बजने वाला तो शहनाई वगैरह। तो 5 प्रकार के बाजे बज रहे। एक एक बाजे विविध विधान से बजाए जा रहे हैं, माने क्या विचित्र विचित्र अनोखे अनोखे राग स्वर ताल उनमें से निकाले जा रहे हैं। वह आनंद हो रहा है अयोध्या में। प्रमोद का कोई व्याख्यान वर्णन करना चाहे तो उसका व्याख्यान नहीं कर सुना सकता। वह व्याख्यान का विषय नहीं है कि कोई आवे और एक व्याख्यान झाड़ दे कि ऐसा आनंद था, तो आनंद तो अनिर्वचनीय है, मानी अवर्णनीय है। सब लोग मना रहे हैं कि भरत का आगमन हो जाए। बुलान के लाना उनके लिए शक्य नहीं है कि दूत जाए और वो ले आवे। खबर कैसे भेजी है? पहले तो थाने के फोन करके बोल दिया कि चलो आ जाओ। तो वहां जहां मनुष्य की दाल नहीं गलती है वहां पर सोचता है कि देवता को प्रेरणा करके अलौकिक घटना घटित कर दे। तो सब लोग ये मना रहे कि भरत जी आ जाए। अभी वे यदि आ जाएंगे तो हमें अपनी आंखों का फल मिल जाएगा। भरत जी के दर्शन का भी लोगों को फल होता है। तो हाट बाट घर गली और अथाई, अथाई माने जहाँ स्थिर होकर बैठते हैं, बैठक, ब्रज में भी इसको अथाई कहते हैं। बाबा अथाई पर बैठते हैं ऐसा बोलते हैं। अथाई माने बैठक। वह गांव में जैसे चौपल होती है तो यहाँ जैसे ड्राइंग रूम होता है हमारे वहाँ, तो वैसे गांव के लोगों को बैठने की जो जगह होती है इसको गप्पे मारते हैं वहां पे बैठ के, तो बातचीत करते हैं, उसको अथाई बोलते हैं। अब सब लोग सब जगह परस्पर लोग लुगाई माने पति फीमेल में स्त्री पुरुष सभी जगह पर चर्चा कर रहे हैं। काली लगन भले के टिकवारा, भला यह तो बताओ कि कल राज्याभिषेक होने वाला तो है, लेकिन लगन किस समय है, मतलब मुहूर्त कौन सा है, किस समय होने वाला है, माने किस लगन में, किस मुहूर्त में उनका राज्याभिषेक होने वाला है। ब्रह्मा हमारा अभिलाष मानी हमारी इच्छा कब पूरा करेंगे। बात यह हुई गुरुजी ने यह तो कह दिया कि अभिषेक कर लो, लेकिन लगन तो उन्होंने बताया नहीं। कल हमने देखा था कितने बजकर और कितने मिनट पर यह पहला तिलक लगाया जाएगा, कुछ भी दिया नहीं था क्योंकि गुरुजी को मालूम था। तो सब लोग आपस में चर्चा करते हैं कि वह मुख्य समय कौन सा है, तो सब लोग हाजिर रहना चाहते थे। अब जब सीता समेत भगवान रामचंद्र स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान होंगे और हमारे चित्त में जो बहुत दिनों से चिंतित बात है, ये माने जो चिंतन करने वाली बात है, चित्त चेता माने चित्त में हमने बहुत दिनों से वांछा की है, इच्छा की है, चेताया है यही हो और कब पूरा होगा। तो रामचंद्र सिंहासन पर कब बैठेंगे, सब लोग आतुरता से सोच रहे। सब लोग कहते हैं कि वह कल कब आवेगा। इधर तो अयोध्या में आनंद हो रहा है, उधर देवता लोग बड़े कुचाली है, दुष्ट है, वे सोचते हैं कि इसमें विघ्न डाला जाए। गोस्वामी जी अयोध्या के पक्ष में, वे तो चाहते हैं कि आज हो रामचंद्र का अभिषेक हो जाए, आज ही रामचंद्र का अभिषेक हो जाए। लेकिन देवताओं की कुचाली दुष्टता उसमें विघ्न डालते हैं। उन्हें अवध की बधाई सुहाती नहीं, मानी अच्छी नहीं लगती है, जो अच्छी बात होती है पसंद नहीं आ रही है। कैसे नहीं सुहाती है, तो दृष्टांत दिया। जैसे जो चोर होता है उसको चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है। चांदनी रात है तो बहुत अच्छी, पर चोर सोचता है कि इसको इस चांदनी रात को हम चोरी करने का मौका नहीं मिलता है, तो इसीलिए इसको अच्छी नहीं लगती। तो वैसे ये देवता लोगों को ये अयोध्या की बात अच्छी नहीं लगती, ऐसा उदाहरण देके बताया। अब उन्होंने देवता लोगों ने शारदा जी को बुलाया, सरस्वती जी को, वे ब्रह्मलोक से स्वर्गलोक तक आई। अब देवता लोग उनको चिरोरी विनती कर रहे हैं कि बार बार उनके चरणों में अपना सिर रख रहे हैं, क्योंकि बाबा उनको नींद तो आती नहीं है रावण के डर से। जाके भय सुर असुर डेराही, निशिन नींद दिन अन्न न खाई। बेचारों को खाने को नहीं मिलता है, बहुत डरते हैं देवता लोग। ये तो जैसे अपना काम बने उसमें लगे हुए हैं, क्योंकि राम वन में जाए, रावण को मारे, असुर को मारे, तो फिर वो शांति से रह सकते हैं। बोले कि माता हमारी विपत्ति बहुत बड़ी है, उस पर एक बार नजर डालो आप। विपत्ति हमारी दिलों की बड़ी, माँ तो करिए सो याद। तुम तो माँ हो और माँ बेटे के लिए क्या नहीं करती है, तो सो तुम आज वही करो, क्योंकि हम लोग बहुत बड़ी विपत्ति में फंसे हैं। उसको देखो, विपत्ति यह है कि हमारा घर छूट गया। वेद विरुद्ध महिषुर साधु, कियो सुरलोक उजाड़ हो। देवताओं का लोक उजाड़ दिया रावण ने, और खाने का ठिकाना नहीं है। देखो घर नहीं रहा, खाना नहीं रहा,
द्विज भोजन मख होम सराधा, सब कर जाई करहो तुम बाधा। छुपा छीन न रहे बल ही न दूर, खाने का ठिकाना नहीं है देवताओं के लिए। यह भी विपत्ति है कि दिन रात डर लगा रहता है, रोज घर छोड़कर भागना पड़ता है। कब रावण आए, कब असुर आए, वो भागना पड़ता है, क्योंकि रावण ने यहाँ पर आक्रमण किया है। ये उनकी इज्जत बिगाड़ते हैं, क्योंकि उनके घर में जो कुमारी है, लड़की है, उनको देव, यक्ष, गंधर्व, नर, किन्नर, नाग कुमारी जीती बरी निज बाहो बल बहु सुंदर वरनारी। मतलब श्रेष्ठ स्त्री कुमारी हो या चाहे ब्याही हो, उसको ये असुर लोग छीन के लेकर जाते हैं। और इतने पर भी लेके जाते हैं और क्या करते हैं कि रोज जाकर हाजिरी देनी पड़ती है सबको वहां दरबार में। तो कहीं घर द्वार छोड़कर कोई यहाँ से चला ना जाए, इसके लिए वो लोग सबकी हाजिरी पुरवाते हैं। और भालू बंदर बन के इनको जंगल में रहना पड़ता है। तो गिरी तरु नख आयुध धरे देरा, हरि मार्ग चित्त वही मति गोरा। तो देवलोक छोड़कर उनको बानर और भालू बनना पड़ रहा है। तो यह सब कष्ट है, विपत्ति देवताओं के ऊपर आ पड़ी है। पत्ती माने पांव रखने की जगह, विपत्ति माने जिसको कहीं पांव रखने की जगह ही न रहे, अपने कसमे से छुटकारा पाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो ऐसी विपत्ति है। और विपद इसी को बोलते हैं कि पद ही नहीं रहा पांव रखने के लिए, मतलब कोई स्थान ही नहीं रहा कि कहाँ जाए और कहाँ हम सुरक्षित रहे, तब विपद पड़ गई, ऐसा बोलते हैं। सो अब यही उपाय करो, माता जी को बोलते शारदा माता को, कि जब रामचंद्र राज्य तज कर वन में आए और देवताओं का काम बन जाए। ये देवता लोग स्वयं बड़ी तकलीफ में हैं, तो अयोध्या का सुख और ये संपत्ति उनको सुहाती नहीं, मतलब अच्छी लगती नहीं। सुनि सुर विनय ठाढ़ पछिताती, वायु सरोज विपिन हिमराती। देखी देव पुनि कहहि निहोरी, मातु तोहि नहीं थोरी उखोरी। विस्मय हरस रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाय अवध देव हित लागी। बार बार गई चरण संकोची, चले विचारे विबुध मति कोची। ऊंच निवास नीची कर तूती, देखी न सकहि पराई विपति। आगिल काजु बिचारी बहोरी, करिहहि चाह कुशल कवि मोरी। हर्षि हृदय दशरथ पुर जाई, जनुग्रह साधु सह सुखदाई। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कई कई केरी। अजस पेटारी ताहि करी, गई गिरामती फेरी। सियावर रामचंद्र की जय। अब बात यह हुई कि ब्रह्मलोक से जब सरस्वती जी आई स्वर्गलोक में, शारदा जी आई, तो किसी देवता ने उनको यह नहीं कहा कि बैठ जाइए। वे बेचारी खड़ी खड़ी सुनती रही। बैठने को क्यों नहीं कहा? कि यह सूचित किया कि हमारे पास बैठने की जगह हो तब बैठने के लिए आपको बोले ना। हम तो इतनी तकलीफ में पड़े हैं कि हमारे पास तुमको बिठाने के लिए जगह भी नहीं है। तो चिरोरी माने विनती करते हैं, लेकिन भागने के लिए भी तैयार है कि इसी समय रावण कहीं आक्रमण कर दे तो खड़े खड़े भाग निकलेंगे। तो इतनी विपत्ति आन पड़ी है। तो वे खड़ी खड़ी देवताओं की विनय सुनकर कुछ पछता रही है, पश्चाताप कर रही है कि हाय हाय हमारे जिम्मे बड़ा बुरा काम आया, क्योंकि वो अयोध्या की खुशी बिगाड़ना मतलब बुरा काम। अयोध्या जैसे कमल का वन हो और मैं हिम ऋतु की रात्रि बन गई। जैसे बर्फ गिरने से कमल नष्ट हो जाते हैं, वैसे हमारी वजह से शारदा सरस्वती सोच रही, जैसे हमारी वजह से अवध में जो कमल खिल रहे हैं, खुशियां हो रही है, प्रमोद बढ़ रहा है, वह सब नष्ट हो जाएगा। तो उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है। फिर देवता लोग बारंबार निहोरा करते, विनंती करते कि देवी हमारे ऊपर तो एहसान करो, हमारा कल्याण करो, तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होगा, कोई तुमको बुरा नहीं कहेगा कि सरस्वती ने ऐसा कर दिया। ऐसा क्यों कहा? वो आगे आता है, माँ तो ही नहीं थोरी उखोरी, क्योंकि जब रामचंद्र जी को कोई कष्ट हो तब तो लोग भला बुरा कहते कि रामचंद्र तो ऐसे है कि उनको कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती। रामचंद्र जी खुद ऐसे कोई विषाद सम है ना, समता है चित्त में, तो तुमको दोष नहीं लगेगा, ऐसे समझाते सरस्वती जी को। रामचंद्र को कोई कष्ट नहीं होगा तुम ऐसा करोगे तो। क्यों?
क्यों कष्ट नहीं होगा? विस्मय हर्ष रहित रघुराई। ये जो रघुराज भगवान रामचंद्र है, ये विषाद और हर्ष दोनों से रहित है। जैसे जीवन मुक्त पुरुष विषाद और प्रसाद से रहित अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित रहते हैं। तो जीवन मुक्त की तो वह स्थिति होती है कि वे पहले तो बद्ध होते हैं, फिर बाद में जब ज्ञान होता है तब वो मुक्त होते हैं और जीवन मुक्त की स्थिति में आते हैं। और जब अविद्या की निवृत्ति हो जाती है तब जानते हैं कि हम हर्ष और विषाद रहित साक्षात ब्रह्म है। परंतु राम भगवान के अंदर तो अज्ञान की छाया कभी आई ही नहीं है, ये तो नित्य मुक्त है। माने ईश्वर स्वरूप होने से इनके अंदर अविद्या और बंधन का कभी लेश ही नहीं आया, मतलब कुछ भी नहीं है। तो ये हर्ष और विषाद से सर्वथा रहित रहते हैं राम जी। और तुम तो रामचंद्र जी के सब प्रभाव को जानती हो। जो जीव होते हैं उनको कर्म के अनुसार सुख दुख की प्राप्ति, सुनने वाले है, जो जीव होते हैं उनको कर्म के अनुसार सुख दुख की प्राप्ति होती है। और ये तो ईश्वर है, ये तो साक्षात ब्रह्म है, तो इनके अंदर न तो कर्म है और न तो फल है। कर्म करोगे तो फल मिलेगा। असल में कर्म किसी को नहीं बांधते हैं, कर्म में बांधने का सामर्थ्य है ही नहीं, न तो आत्मा को बांधे और न तो परमात्मा को बांधे। तब आदमी बंधता कैसे है कर्मों से? कि कर्तृत्व बुद्धि से वो बंधता है। जब वह अपने को कर्ता मान बैठता है कि मैंने किया, ये मैं करूंगा, तब ये कर्म का बंधन होता है। यह कर्म में अच्छाई बुराई है ही नहीं, कर्म में बंधन और मोक्ष भी नहीं है, कर्म में नरक और स्वर्ग भी नहीं है। यह कर्म कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। लेकिन जहाँ कर्तृत्व बुद्धि होती है कि मैंने किया, और वो जो कर्तृत्व बुद्धि है वही पाप और पुण्य बनकर के लग जाती है, अभिमान हो जाता है और उसी में सुख दुख रूप फल की प्राप्ति होती है। तो साधन होता है कर्म और फल होता है सुख दुख, और आत्मा परमात्मा का जो स्वरूप है उसमें तो न पाप पुण्य है और न सुख दुख है। सो यह जीव तो देहाभिमान के कारण, कर्तृत्व भाव के कारण और भोक्तृत्व अभिमान के कारण पापी पुण्यात्मा और सुखी दुखी होता है। और रामचंद्र में तो न कर्तृत्व अभिमान है न भोक्तृत्व अभिमान है, इसलिए न हर्ष है न विषाद है, न पाप है न पुण्य है, न सुख है न दुख है, तो कोई अधिकार नहीं उनको। इसलिए बाबा तुम देवताओं के हित में अवध में जाओ और जो भी करना है आप करो। अब बारंबार पांव पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। सरस्वती जी ने अपनी निश्चय किया कि देवताओं की बुद्धि पहुंची है, माने बहुत छोटी है, किस्म की अकल है, और छोटी किस्म की अकल मतलब छोटी बुद्धि है। ये राम राज्य में विघ्न डालकर अपना भला चाहते हैं, परंतु फिर विवेक चल पड़ी, कितना विनती किया तो, और देवताओं को गाली भी देती जाती है कि ऐसा काम मेरे ऐसा बुरा काम मुझसे करवा रहे हैं। क्या सोचती है? ऊंचू निवासु नीच कर कूती, रहते तो है ऊंचे लोक में स्वर्ग में, लेकिन उनकी करनी तो देखो, आए देव सदा स्वार्थी, ये बड़े स्वार्थी देवता है, इनकी करतूती बड़ी नीच है, दूसरे का वैभव उनसे देखा नहीं जाता। नीचता का क्या लक्षण है? कि दूसरे की श्रेष्ठता देखकर जहां उसको खुश होना चाहिए कि देखो उनको ऊंचा पद मिला, इनको ऊंचा ज्ञान मिला, इनको बढ़िया वस्तु मिली, तो दूसरे का सुख देखकर सुखी होना चाहिए। परंतु ये देवता लोग तो दूसरे का वैभव देखकर दुखी होते हैं। नर नारायण भी जब तपस्या करते हैं तो देवताओं के मन में डर लगा रहता है कि कहीं हमारा धाम न छीन ले। तो अपने गिरने का डर और दूसरे की ऊंचाई से द्वेष, ये दोनों बात आदमी को पतित बनाती, मतलब नीचे गिराती है। वह बुरे से बुरा काम अपने मन में सोचने लगता है। लेकिन फिर सरस्वती ने विचार किया कि जब रामचंद्र जी वन में जाएंगे और वहां पर बड़े बड़े काम करेंगे तो फिर कभी लोग उनके यश का वर्णन करेंगे, तो कहेंगे कि हे शारदा माता आप आओ और हमारे जीप पर बैठ जाओ। तो उनको लगा कि तब मैं भी अच्छा बोलूंगी। तो इस प्रकार सोचकर वह हर्षित हो गई और दशरथपुर में आ गई, अयोध्या में। मानो दुस्सह दुखदायी ग्रहों की दशा, माने 7.5 आ गई हो। आगे चलकर बताया है कि ये 7.5 कौन है? 7.5 है मंथरा। ये 7.5 आने पर जैसे आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसी प्रकार ये बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए चल पड़ी। तो आकर के किसकी बुद्धि पहले बिगाड़ी?
अवध में भला जहाँ राम हो वहाँ बुद्धि बिगड़े किसकी, लेकिन नाम उसका मंत्र है और बुद्धि बहुत छोटी है, कई कई की चेरी है, मतलब दासी है। सो यह आई, जब गिरा शारदा आई तब उसकी बुद्धि फेर करके, मैंने घुमा करके फिरा दिया, उसको अजस की पटारी बना दिया। मतलब जिस पटोरी में रत्न रखा जाता है तो इसमें अच्छी चीज नहीं रखी, उसको अजस की माने अपयस की पटारी बना दी, उसको अपयस मिले ऐसा कुछ कर दिया। दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछे सिलोगन काह उछाऊ, राम तिलक सुनि बाहुर दाऊ, करई विचारु कुबुद्धि कुजाति, होई अकाजु कवनि विधि राति, देखि लागी मधु कुटिल किराति, जिमि गवत कैले कहीं बाती, भरत मातु पै गही बिलखानी, का अनमनि हसी कह हसी रानी, उतरु दे न ले उसासु, नारी चरित करि ढारई आंसू, हसी कह रानी गालु बड़ तोरे, दिन लखन सिख असमन मोरे, तबहु न बोल चेरी बड़ी पापनी, छाड़ई श्वास कारी जन सांपिनी, सबय रानी कह सिकिन, कुशल राम महिपालो, लखन भरत रिपुद मुनि सुनु, बाकुवरी उरसालु, सियावर रामचंद्र की जय। अब कहते हैं इसी बीच में मंत्रा की दृष्टि नगर के सजावट पर पड़ी और मंजुल मंजुल जो बाजे बज रहे हैं, बधाइयां जो बज रही है उन पर पड़ी। लोगों से जाकर पूछा कि उत्साह हो रहा है, उत्साह माने उत्साह है, उत्सव है, दोनों का होता है। तो उत्साह हो रहा है, किस बात का उत्सव है? उत्साह माने उत्सव और उत्साह के अर्थ में भी उत्साह होता है, तो ये उत्सव के अर्थ में उत्साह है। तो ये उत्सव क्या हो रहा है? अब तो रामचंद्र जी का तिलक है, ऐसा सुनते इसके चित्त में दाह हो गया, जैसे आग लग गई हो। यह दुष्ट का स्वभाव होता है कि वह किसी की भलाई सुनकर जलने लगते हैं। तो जलने लगते हैं मानो बुखार आ गया हो, ऐसे जलने लगते हैं। एक तो उसकी बुद्धि खराब कुबुद्धि है, दूसरे जाति की नीच है, कुजाति है। अब वह मन में विचार करने लगे कि आज रात में कौन सी बात करूं कि जिससे अकाज हो जाए, माने रामचंद्र के राज्याभिषेक में विघ्न आ जाए। जैसे कोई किरातीन हो, बिलनी हो और मन की कुटिल हो और देखा कि कहीं शहद का छत्ता है, माने वो जैसे मधुकोश होता है, शहद रखा मधुमक्खी बनती, तो उसके मन में बस यही बात आती है कि कौन सा गव मिले, कौन सा मौका मिले कि मैं किस रीति से इसको ले लूं। तो ऐसे ही इसको भी लगा, तो जाकर बिलखानी मानी अकुल व्याकुल हो गई, विकृत चेहरा बिलक करके, संस्कृत में विलक्षी शब्द है और उसी का ये बिलखानी हुआ है। बड़ा बिगड़ा हुआ मुंह है, चेहरा है उसका। और फिर ये भरत जी के माता जी के पास गई। अब तो कई उसका चेहरा देख करके, पहले वह कुबड़ी तो थी, जाति भी अच्छी नहीं, बुद्धि भी अच्छी नहीं, चेहरा भी अच्छा नहीं, तो उसको देखते कई को हंसी आ गई और बोली कि आज तू अनमनी क्यों हो रही है, मानी क्यों दुखी दिख रही हो, उदास क्यों हो। अन्य मनस का शब्द ही अनमन शब्द बनता है, तो अन्य मनस क्यों हो रही हो, अनमनी सी क्यों हो, ऐसा कई जी पूछती है। मुख से फिर भी मंत्रा जी बोलती नहीं है, ये दिखाती है कि हमसे तो कुछ बोला ही नहीं जाता, जैसे इतना बड़ा दुकान पड़ा है और ले ही उसास हो, मन लंबी सांस बनावट कर करके, जैसे उच्छ्वास निकालते हैं ना, तो वो निकाल करके वो बनावट करके, सचमुच तो लंबी सांस उसको लेना आती थी, नहीं आती थी। नारी चरित करी ढा रही आंसू, और 2 बार 3 बार पलक इधर से उधर करके टप टप आंसू गिराने लगी। एक सज्जन है, उसका अभ्यास बहुत बढ़िया है इसमें, वे मुंह से तो बोलते हैं भगवान का नाम और लिखते हैं दूसरा कुछ, और हंसी की बात लिखते हैं और आंख से आंसू गिरते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, स्वामी जी कह रहे हैं कि ये क्या बात हुई, आप हंसी की बात तो लिख रहे हैं और आंसू गिर रहे हैं। तो बोले कि ये तो रोने की कला है। मैंने कहा ये रोने की कला क्या है, तो उन्होंने तुरंत 2-3 बार अपनी पलक इधर इधर की और टपाटप आंसू गिरने लगे और लिखकर फिर बताने लगे कि देखो ये कला है, तो मैंने हंसने की बात है, मैं रो रहा हूँ। तो ऐसे होते हैं, स्त्री चरित्र करते हैं। तो बहुत सी स्त्रियों में ये जन्मजात रहती है। तो महाभारत में यह प्रसंग आया है, आपको सुना देते हैं इस प्रसंग में। ब्रह्मा जी ने मृत्यु की रचना की। अब मृत्यु बेटी है ब्रह्मा जी की, तो बहुत दिनों तक इनकी बेटी मृत्यु का ब्याह नहीं हुआ। कोई ब्याह ही ना करे
तो ब्रह्मा जी ने कहा जा बेटी तू किसी से ब्याह कर। तो पहले उसको नारद जी मिले, तो उसने नारद जी से कहा कि तुम हमसे ब्याह करो। तो नारद जी ने कहा कि मैं तो आजन्म ब्रह्मचारी हूँ, ऊर्ध्वरेता हूँ, तो तुम जाकर के दुनिया में किसी और से ब्याह करो। तो जब किसी ने उससे ब्याह नहीं किया तब वह आकर के ब्रह्मा जी के पास बैठ गई और टपाटप आंसू उसकी आंख से गिरने लगी कि मुझसे तो कोई ब्याह ही नहीं करता। तो ब्रह्मा जी ने कहा बस बस बस, अब आंसू मत गिराओ, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये जो तुम्हारे आंसू है ना ये सारी दुनिया को मार डालेंगे। तो ये आंसू में मार डालने की ताकत होती है। सो अब तुम किसी को नहीं मारना, कोई तुम्हें बदनाम नहीं करेगा कि तुमने हमें मारा। ये तुम्हारे आंसू ही दुनिया में रोग बनेंगे, किसी के अंदर बुखार, किसी के अंदर टीबी, किसी के अंदर दम, तो ये तुम्हारे आंसू के बूंदी रोग बनेंगे और ये रोग बनकर लोगों को मार डाला करेंगे। तो बाबा अब ये आंसू बड़े विचित्र है, मतलब ऐसे श्री चरित्र के जो आंसू होते हैं वो सबको त्रिया चरित्र करके या जो आंसू डाल रही है इसके आंसू सच्चे नहीं है, मंत्रा के। हंसकर रानी कहने लगी कि तू बड़ी मुंहजोर है, तेरे गाल हर समय जब देखो तुम मुंह फुले ही रहते हैं। तो आज मालूम पड़ता है कि लक्ष्मण जी ने तुमको कुछ शिक्षा दी है, कुछ दंड दिया है, इसी से तुम कुछ उदास होकर है। तो वो अपने आप सोचती है कैसा कुछ हुआ होगा। और ये चेरी मानी दासी जो है वो बड़ी पापी नहीं है, तो तब भी ना बोले और ऐसी लंबी लंबी फुफकार कर सांस छोड़े कि जैसे कोई काली सांपी हो, सांप हो। अब रानी तो बेचारी डर गई, तब बोली कि तू क्यों कहती क्यों नहीं हो, क्या ऐसा बुरा हो गया? कुशल राम माने राम अच्छे, सबसे पहले पूछा कुशल राम, राम तो अच्छे, राम अच्छे तो है ना, तो राम का कोई अटकल नहीं हुआ। फिर बोले कि राजा कुशल से है, अपने पति से भी पहले रामचंद्र का कुशल पूछा, यह उसकी कैकेयी की विशेषता है। माने कैकेयी का रामचंद्र से इतना प्रेम है कि अपने पति से भी ज्यादा पहले कुशल मंगल राम जी का पूछा। लेकिन इनके चित्त का ठिकाना कहाँ क्या है? बाद में लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के बारे में पूछा कि सब ठीक है। अब यह सुनकर तो कुबड़ी के हृदय में साल पड़ गई, मतलब जैसे किसी के कमर में साल पड़ती है तो बड़ी तकलीफ होती है, झटका लग जाता है ना तो चमक पड़ जाती है। ऐसे अगर कलेजे में साल पड़ जाए तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो जैसे उसके कलेजे में साल पड़ गई, और यदि सालू को गांव का नहीं संस्कृत के शल्य शब्द का बना हुआ माने तो जैसे घासी वाला मतलब अणी वाला बाल के आकर फंस गया हो कलेजे में, तो ऐसी तकलीफ हुई कि राम से इतना प्रेम, उसको अच्छा नहीं लगा मंत्रा को कि कैकेयी को राम से इतना प्रेम है, तो वो कलेजे में सालू पड़ गए, ऐसा बोलते हैं। ये तो बिगाड़ने के लिए आई थी और यहाँ तो इतना प्रेम है। कत सिख दे हम ही को माई, गालु करब के करबल उपाई, राम ही झाड़ी कुशल के आजू, जे ही जने सुदेही जब राजू, वयउ कौशल ही विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन, देखऊ असन जाय सब शोभा, जो अवलोकि मोर मनु शोभा, पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानती हो बस नाहु हमारे, नींद बहुत प्रिय से चतुराई, लखऊ न भूप कपट चतुराई, सुनि प्रिय वचन मलिन मनु जानी, झूकी रानी अब रहु अरगानी, पुनि अस कबहु कहसी गर फोरी, तब दरि जीभ कड़ावहु तोरी, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, तीय विशेष पुनि चेरि कही, भरत मातु मुस्कानी, सियावर रामचंद्र की जय। अब तो बोली अरे माई मुझको कौन सिखाने वाला है, काहे को कोई हमको शिक्षा देगा, हम है किस खेत की हूँ, मंत्रा बोलती है, और किसका बल लेकर मैं मुंहजोर बनूंगी, माने मैं कैसे किसके मुंह लगूंगी। आज रामचंद्र को छोड़कर और भला किसका कुशल है, ऐसे बोलने लगी कि आज तो कुशल ही रामचंद्र है, क्योंकि जनेशु माने नरेश राजा, नरेश दशरथ राजा आज उनको युवराज पद दे रहे हैं। युवराज बनाते नहीं, युवराज देते हैं, तो युवराज शब्द का जुबरात हुए इसमें आया तो। और कौशल्य के लिए ब्रह्मा विधाता आज दाहिना हो गया है, माने उसके भाग्य खुल गए हैं।
और उसके गर्व को देखते हुए तो रहा नहीं जाता है। अभी वो उसको बढ़ा चढ़ा के बात कर रही है। यह जो कमजोरी है ना कैकेयी की, कि वह अपनी सौत का घमंड नहीं देख सकती, यह बात मंथरा को मालूम है, तो इसीलिए उसकी कमजोरी की पकड़ करके वो उभार रही है। आज देखो ना कैसी शोभा उसकी बनी है, आप जाकर के शोभा देखिए, वह देखकर तो मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। मोर मन शोभा, माने चंचल नहीं, मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। आज तुम्हारा बेटा तो विदेश गया है भरत, और तुमको कोई शोक नहीं है। तुम समझती हो कि हमारे जो पति देव है वो हमारे वश में है, लेकिन तुम्हें तो ऐसे ऐसे कह देती हो दासी होकर भी कि तुम्हें तो नींद बहुत प्यारी है और पलंग टूट गए तुम्हारे सोते सोते। देखो ना मायके की दासी के लेके आई है ना मंथरा को, मायके की दासी है, मुंह लगी है, सचमुच मुंह जरे है। वैसे दासियों को किसी के मुंह पे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अपने मालकिन को कोई ऐसा कैसे बोलेगा कि तुम्हें नींद बहुत प्यारी लगती है और सो सो करके तुमने पलंग अपनी तोड़ दी। तो और तुम्हें राजा की कपट और चतुराई समझ में नहीं आती, ऐसे सीधा बोल देती है। देखो पति से अलग किया है, बात बढ़ा के, तो सब स्त्रियों की निंदा गोस्वामी जी नहीं करते हैं। रामचरित में अनसुया है, सुमित्रा है, श्री सीता जी है, तो सब स्त्रियों की निंदा नहीं है, उनमें जो दुष्ट स्त्री है उनकी निंदा है। सो कैसे बोलती है, लखो न हो, पति से अलग कर दिया है। जैसे कोई बेटे और बाप में लड़ाई करा दे, जैसे कोई पति और पत्नी में झगड़ा करा दे, इस ढंग से ये कहती है कि तुम्हें राजा की कपट और चतुराई पता नहीं चलती, दिखाई नहीं पड़ती है, तुम समझती नहीं हो। माने अपने पति में अविश्वास कराना ये सबसे बड़ा तीर्थ है मंथरा का, उसके प्रति संशय उत्पन्न करा देना ये उसका तीर्थ है। सो महाराज वचन तो बड़े प्यारे बोलती है, लेकिन पन में बड़ी मलिनता, दिल में बड़ी मलिनता। ये देख करके रानी मारने के लिए तैयार हो गई, झुकी माने मारने के लिए तैयार हो गई। जैसे कोई स्त्री रसोई घर में बैठी हो और गुस्सा आवे तो झुककर बेलना हिले, और इसी तरह से कैकेयी को भी गुस्सा आया और बोली, अरे दुष्ट अब तो चुप रहे। अब यदि इस तरह की बात फिर कहेगी घर फोड़ी, मतलब वो घर तोड़ने की बात, इसको घर फोड़ी बोले, घर फोड़ी है असल में वो। कैकेयी के मुंह से यह बिल्कुल सच्ची बात निकली, क्योंकि यह पति और पत्नी में, माँ और बेटे में झगड़ा लगाने के लिए तैयार है, तो घर में फुट डाल रही है। तो तुम्हारी जीभ कड़वल होगी और मैं खुद तो तुम्हें नहीं छूऊंगी, लेकिन दूसरे से नौकर बुलवा करके मैं जीभ कटवा लूंगी तुम्हारी। तो ऐसे बोलती है कैकेयी, क्योंकि काने, लंगड़े, कुबड़े, कुटिल, कुचारी, स्त्री, चेरी, ऐसा उसके लिए गाली अपशब्द बोल बोल कर कैकेयी तो फिर मुस्कुराने लगी। प्रिय बाती निशिका दिने युतोहि, सपने हो तो पर को पुन मोहि, सुदिनु सुमंगल दायक सोई, तोर कहा पुर जेहि दिन होई, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई, राम तिलक जो साचे उकाली, देव मागु मन भावत आली, कौसल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय पियारी, मोह पर करहि स्नेह विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी, प्राण ते अधिक अधिक राम प्रिय मोरे, तिन गिरिल कछो बुकस तोरे, भरत शपथ तू ही सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराऊ, हरस समय विषमऊ करसी, कारण मोहि सुनाऊ, सियावर रामचंद्र की जय। अब मंथरा के वचन सुन करके गोस्वामी जी ने कहा कि सुनी प्रिय वचन मलिन मनु जाने, वचन तो उसके प्यारे हैं, तो ये वचन प्यारे क्या है, फिर कहती है तूने बात तो बड़ी प्यारी कही। प्यारी बात क्या है कि रामचंद्र के अभिषेक का जो समाचार है वो तो प्यारी बात है, इसी से कैकेयी मंथरा को प्रियवादी नहीं बोलती, क्योंकि अच्छा समाचार दिया ना उसने, उसके वचन को वो प्रिय बताती है, क्योंकि उसने खबर तो बहुत अच्छी दी, भले उसका दिल खराब हो तो हो। बोली कि यह तो मैंने तुमको शिक्षा दी है कि ऐसी बात घर में नहीं करनी चाहिए, लेकिन तेरे ऊपर
मुझे स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। अभी उसको बताती है कैकेयी जी मंत्रा को, पहले तो बोल दिया जीभ कटवा लूंगी, लेकिन फिर वो अच्छी बात बताएगी रामचंद्र का, तो वो खुश हुई है। असल में क्रोध करना चाहिए था, दुष्टता कर उसको दंड देना चाहिए था, वो मंत्रा जी इतना सारा बोल गए तो। लेकिन अगर उसको दंड न दिया जाए तो बाद में वो सिर पर चढ़ जाता है और बहुत तकलीफ देता है। एक और तो वह दुष्टता करती है और दूसरी बार प्यारी प्यारी बात सुनाती है, तो क्रोध नहीं किया कैकेयी ने अगर डांट दिया होता तो इसके आगे उसका बोलना बंद हो जाता है। लेकिन ये तो लल्ली चप्पी करने लगी, तो मतलब अच्छी बुरी बातें करने लगी। तो अरे तुम्हारे ऊपर तो मुझे स्वप्न में भी क्रोध नहीं आता, वही सुदिन और सुमंगल गायक है जिस दिन तुम्हारा कहा माने रामचंद्र का अभिषेक जिस दिन होगा। ज्येष्ठ स्वामी होता है, कैकेयी को भी पता है कि जो बड़ा होता है वही राजा होता है और छोटा भाई सेवक होता है। ये सूर्यवंश की रीति हमेशा से चली आई है। यदि सचमुच कल रामचंद्र जी का तिलक है तो अरे सखी तब तो हमारी चेरी नहीं है, तब तो कानी खोरी कुबरी नहीं है, आली है माने हमारी सहेली है, मुझे तुम्हें अच्छी लगती हो, ऐसा पड़ता है। तब तो तू जो मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ। रामचंद्र जी के लिए तो सारी महतारी कौशल्या के समान है और राम को सहज स्वभाव से सब माताएं प्यारी है। मेरे ऊपर विशेष नहीं करते राम जी, कैकेयी के ऊपर ऐसा बताते हैं। मैंने प्रेम की परीक्षा भी करके देखा है। यदि ब्रह्मा कृपा करके, कैकेयी जी बोली, यदि ब्रह्मा कृपा करके हमें जन्म दे फिर से, तो मैं यही चाहती हूँ कि राम हमारे बेटे बने और सीता हमारी पुत्रवधू बने। हम तो ऐसे ही पुत्र और पुत्रवधू चाहिए, ऐसी ही पुत्रवधू चाहिए। रामचंद्र तो प्राण से भी अधिक मुझे प्यारे हैं और उनके तिलक के अवसर पर तुम्हें शोक कैसे हो रहा है? सो भरत की शपथ है, ऐसा कह के पूछते कि तू बता कि तू उदास क्यों, मनमनी क्यों है? तो भरत शपथ ताहि सत्य कहो, मनी यह शपथ खाकर जो बोलना होता है वो बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन रामायण के समय में ऐसा मालूम होता है कि शपथ का बड़ा रिवाज था। दशरथ जी ने भी शपथ खा ली, भरत ने भी तरह तरह की शपथ खाई, कैकेयी भी शपथ खाती है। इसका मतलब होता है कि उस रामायण के समय में शपथ का बड़ा रिवाज था। तो और शपथ कभी कभी फलता भी है। यह शपथ सांप का ही बच्चा, मतलब जो सांप देते हैं कि तुम्हारा ऐसा हो, तो वो सांप का ही बच्चा है। दूसरे को गाली देने की जगह अपने को ही गाली दे देना। दूसरे की गाली दो और उसको लगी तब बस शाप हो गया। और अपने को ही गाली लगानी हो, कोई कहते हैं कि हमने अगर ऐसा किया तो हमारा वंश का नाश हो जाए। देखो अपराध तो करते खुद और सारे वंश की नाश की बात करते, वो बात अच्छी बात नहीं है। माने अपने अपराध को सारे वंश के नाश का हेतु बनाना चाहते। वो ये जो शपथ है ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। जो हमेशा सच बोलते हैं, जिनके बारे में ये विश्वास है कि शपथ करे कि ना करे, ये सच ही बोलते हैं। आदमी को ऐसा विश्वास पात्र अपने को बनाना चाहिए कि वह सौगंध खाए कि ना खाए, उसके बाद जो मुंह से निकल जाए बस सच्ची मानी जानी चाहिए। और उसके मन में अपने बारे में हिंसा की बुद्धि है कि बिना सौगंध खाए अगर मैं ना कहूं तो मेरी बात मानी नहीं जाएगी। जो अपने को हीन समझते वही ऐसे शपथ खा के बोलते हैं, इसलिए सौगंध खाकर बोलो। यह हिंसा जो भाव है उसी में से शपथ निकलता है। तो मैं भरत की सौगंध खाकर कहती हूँ कि सच सच बता, कपट और बुराव छोड़ दे। यह तो हर्ष का समय है, प्रसन्नता का समय है, इसमें तुम विषाद क्यों करती हो? इसका कारण तुम मुझे बताओ। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीव करि दूजी। फोरे जो कपारु अभागा, भले उगहत दुख रौरे ही लागा। कहि झूठी पूरी बात बनाई, ते प्रिय तुम्हें करो मैं माई। हमहु कह वीर बठा ठाकुर सुहाती, नाही तमौ न रह बधिनु राती। करि कुरूप विधि पर बस कीना, बवा सोलुनी अलहिय जो दीना। कौन रूप हो हमहि कहानी, तेरी छाड़ी अब हो बकिरानी। जारे जो कुसुबाऊ हमारा, अनबल देखी न चाही तुम्हारा। ताते कछु चूक हमारी, गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी। तिय अधर बुद्धि रानी,
सुर माया बस बैरी नहीं, सुरद जानिपतिया सियावर रामचंद्र की जय। अब मंत्रा बोलती है, ये वही मंत्र है जो मथ डाले। अब समुद्र में मंथन होता है तो पहले मंथन में क्या निकलता है, तो जहर ही तो निकलता है, बाद में 14 रत्न निकलते हैं। और ये मंत्रा मथानी है, इसने पहले से क्षीर सागर का मंथन किया। इस मंथन में से पहले जहर प्रकट हुआ, विष प्रकट हुआ। यही विष है, ये मंथन कर रही है कि कैकेयी के दिल में जो विष है वह प्रकट हो गए। एक बार कहने से ही सारी आशा पूरी हो गई। अब एक जीप तो तुमने उखड़वाने को कह दिया, मैंने वो कहती है कि तुम तो बोल दिया कि जीप काट देंगे, तब मैं दूसरी जीप लेकर मैं कोई बात कहूंगी तुम्हें, ऐसे मंत्र बोलती है। और हमारे यह अभागा सिर फोड़ डालने योग्य है कि मैंने तो आपके भले की बात कही, मैंने ऐसे खोटा कि आपके भले के लिए क्या, लेकिन अब तो मैं अपने लिए कुछ बुरा बोलती हूँ, उनके लिए अच्छा बोलती है। और रऊ रही मान, ये बड़े प्रेम की बात है। रौरे जो बोलते हैं वो आपसे बोलते हैं, आपसे ज्यादा भी आदर का शब्द है। तो जहाँ बहुत मधुर आप बोलना होता है तब वहां रौरे बोलते हैं। तो आपको भी अच्छा कहने पर दुख लगा, कैकेयी को बोलती है। तो ऐसा लगता है कि जो झूठी बात को सच्ची बनाकर कहे वे लोग तुम्हें बहुत प्यारे लगते हैं, और मैं तो करू ही हूँ, मानी कड़वी हूँ। अब हम भी ठकुर सुहाती कहेंगे, मतलब जो तुमको सुनने में प्यारे लगे वैसी बात करेंगे, ऐसी अच्छी से अच्छी बात नहीं करेंगे, भला बुरा कुछ भी नहीं देखेंगे, कुछ भी बताएंगे भी नहीं। और दूसरा क्या करेंगे, नहीं तो फिर हम दिन रात मौन रहेंगे। अब आज से लो हम मौन ही ले लेते हैं, मंत्रा बहुत पक्की है, तो हम बोलेंगे ही नहीं तुमसे आज से। तो सेवक अपने स्वामी से मौन हो जाए, पत्नी अपने पति से मौन हो जाए, चेला अपने गुरु से मौन हो जाए कि नहीं बोलेंगे, तो उसको दंड बोलते हैं, गुरु दंड मौनम। जब चेला गुरु को दंड देना चाहे तब वो गुरु से मौन हो जाए, उसको कुछ कहे ही नहीं। गुरु का तिरस्कार वही है कि वो उससे बोलता नहीं है। तुम हमको कहती है कि यह लंगड़ी है, ऐसी है, वैसी है, तो ब्रह्मा ने हमको कुरूप करके परवश बना दिया, अभी वो थोड़ा थोड़ा अपनी दया भी खा रही है। हाँ, इसमें हम अब क्या बताओ, दोस्त तो मेरा ही है, जो बोलते हैं वही काटना पड़ता है और जो देते हैं वही मिलता है, ये लोकोक्ति है। जो बोओगे तो काटोगे और जो दोगे तो पाओगे। कोई राजा हो बाबा, हमको क्या हानि है, ऐसे अपने आप बोलती रहती है। अब हम चेरी छोड़कर रानी थोड़ी होंगे, कोई राजा होगा तो हम तो दासी की दासी रहेंगे। और सच पूछो तो ये हमारे स्वभाव का ही दोष है कि बचपन से तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे मायके से आई है सास में, तो ऐसे अपने लिए बारे में थोड़ी दया खा के बोल रही है। ये हमारा स्वभाव आग लगाने लायक है, वो सच्ची बात बोलती है, लेकिन वैसे भी बोल दिया। क्या बढ़िया बोलती है महाराज, सचमुच ये सच्ची बात उसके मुंह से निकली, उसका स्वभाव आग लगाने लायक ही है। कहती है तुम्हारा अनबन मानी बुरा होता है, वो ऐसा हमसे देखा नहीं जाता, इसलिए कहते हैं, इसलिए थोड़ी बात चलाई थी। सो देवी जी हमसे बड़ी चूक हो गई, अब हमको क्षमा करो। क्या व्यंग से बात करती है, ये ताना तो जैसे कूट कूट करके इनके रोम रोम से भरा हुआ है। अब तो सुनने में बड़ा प्यारा, लेकिन भीतर गूढ़ कपट छिपा हुआ है। एक तो स्त्री, कैकेयी की बात करें, एक तो स्त्री, दूसरे रानी। अब तो जैसे उसकी बुद्धि पलट गई, उलट गई। तो इनकी बुद्धि कहाँ रहती है, ये बात तुलसीदास जी ने बिल्कुल पते की मानी बताई है। या क्या है, अदर बुद्धि आ गया है, अदर बुद्धि रानी। तो सिर में भी नहीं है, इसकी बुद्धि होठ पर रहती है, सिर में भी नहीं है और कलेजे भी नहीं है। बुद्धि इनकी कहाँ है, माने होठ में इनका निवास है कैकेयी की बुद्धि का। तो अदर बुद्धि माने नीची बुद्धि, धरती पर इनकी बुद्धि टिकती नहीं है, बिल्कुल नरक तक सीधे पहुंच जाती है। इसलिए अदर बुद्धि माने जो मन में आवे बड़बड़ावे, जो कुछ आए वो बोल दे, बिल्कुल जो चाहे तो कर दे, जो चाहे तो बोल दे। अक्ल का काम नहीं, सोचती नहीं है कि मैं बोलूंगी तो क्या होगा, अक्ल से पूछती नहीं है, जैसे ऐसी इसको अदर बुद्धि बोलते हैं। अब ये महारानी जी अपने अभिमान में फूली हुई है, मंत्रा जी, तो जहाँ अभिमान होते हैं वहां माया आकर फंसा देती है। असल में कौशल्या आदि जो है उसको अभिमान नहीं है, कैकेयी को बड़ा अभिमान है। कौशल्या तो ज्ञानी है, ब्रह्मज्ञ है ना खुद तो वहां अभिमान नहीं है। अभिमान नहीं है तो विषाद भी नहीं है, उनकी अदर बुद्धि नहीं है, कौशल्या की ब्रह्म बुद्धि है। तो अब ऐसी देवता की माया चढ़ बैठी इसके ऊपर कि इस दुष्टता को इसने अपना मित्र मान लिया
और पतियानी माने इस पर विश्वास कर बैठी वो मंत्रा पर। सादर पुनि पुनि पूछति ओहि, सबरि गान मृगी जन मोहि। तसि मति फेरि अहै जसि भावी, रहसि चेरि घात जनु भावी। तुम पूछौ मैं कहत डेराऊ, धरेहु मोर गर पोरी नाम। सजि प्रतीति बहुवीति गढ़ी चोली, अवध साढ़ साती तब बोली। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो पुरी बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समहु फिरे रिपुहि पीरीते। भानु कमल फूल पोषनिहारा, बिनु जल जारी करई सोई झारा। जय तुम्हारी चह सवती उखारी, हृदय गढ़ी पाऊ बरबारी। तुम्हारी न सोच सुहाग बल, निज बस जानहु राऊ। मन मलिन मुह मीठ नुपु, राउर सरल स्वभाव। सियावर रामचंद्र की जय। बात यह है कि कैकेयी जी को रुठना तो बहुत पहले से आता है। जब जब रुठती है तब तब दशरथ जी बड़े प्रेम से उनको मनाते हैं, पांव छू छू के भी मनाते हैं। तो उसको दशरथ जी ने उनको मनाने का सीख लिया है कि रूठे हुए तो कैसे मनाना। अब वह दशरथ से सीखी हुई जो विद्या है उसका प्रयोग वो उसका प्रयोग मंथरा पर करने लगी। बड़े आदर के साथ बारंबार पूछती है, जैसे कोई बेलनी हो उसको ऐसा मंत्र को गाना आता हो कि वह हरिणी वो गाना सुन करके मोहित हो जाए। सबरी माने बिलनी, उसके गाने पर जैसे मृगी मोहित हो जाती है, वैसे रानी मोहित हो गई मंथरा जी की बातों से। अब बाबा जैसी भाभी है वैसी बुद्धि उपज गई। भवितव्यता जिसको बोलते हैं उस भावी के अनुकूल उसकी बुद्धि हो गई। अब वह जो चेरी है, दासी है, वह रसी माने हरसी, संस्कृत में रभस शब्द है, उसमें भ का ह हो जाता है। तो ये प्राकृत का वैदिक नियम है, तो बड़ी खुशी हुई। उसका दाव जैसे ठीक निशाने पर जाकर लगा, चोट खब गया, उसका ठीक ठीक दाव बैठ गया मंत्रा का। अब बोली कि तुम पूछती हो और मैं कहते रहती हूँ क्योंकि तुमने मेरा नाम गर्भोरी रख दिया। असल में यह मेरे ऊपर बड़ा भारी दोष तुमने लगा दिया, लेकिन फिर भी पहले खूब उसके मन में विश्वास उत्पन्न किया। प्रतीति माने विश्वास, तो अपना विश्वास कैकेयी के मन में खूब बिठाया। और फिर बात कैसे बोलती है, गढ़ के और छोल के बोलती है, माने खूब खूब बना बना करके बात करती है। कुछ गढ़ कर यानी बना कर और कुछ छोल कर। छोल कर माने कुछ को छील कर फेंक देती है, तो उधर भावना है जो कैकेयी के मन में कि राम हमारे बेटे हैं और उनका राजा होना ठीक है, तो इसको वो छील देती है। वो बात इसको इग्नोर करती है, माने उगड़ना करती है इसकी। और जैसे कोई लकड़ी गड़े और छील के उसको फेंक दे, वैसे उसको छील के फेंक देती है। और उसके मन में जो कपट भरा हुआ है उसको वो गढ़ती है, मानी ज्यादा बताती है। और जो कपट उसके मन में नहीं है इसको गढ़ गढ़ के नया तैयार करते, मानी नई नई बात भी उठ जाती है। यह अवध की 7.5 मंत्र है। वो 7.5 जैसे शनिचर की दशा होती है, 12वें स्थान में जन्म स्थान में और दूसरे स्थान में जब शनिश्चर आता है तो 2.5 बरस एक राशि पर रहता है। तो 12वें द्वितीय और जन्म स्थान तीनों को मिलाकर 7.5 हो जाती है। तो यह 3 टेढ़े है। मंत्रा और 3 राशि पर 2.5 बरस के रहने के कारण 3 का जो 2.5 गुणा है यह त्रिवक्रा भी हो गई। 3 टेढ़ापन मंत्रा के अंदर भी है। 7.5 बरस में इसलिए ये 7.5 हुई। तुमने कहा कि सीताराम हमारे बड़े प्यारा है, तो यह बात तो अच्छी है और सच्ची है। राम भी कभी तुमसे प्रेम करते थे, यह बात भी सच्ची है। लेकिन पहले प्रेम करते थे, अब थोड़े ही करते हैं। अब तो मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, अब राम तुमसे प्रेम नहीं करते हैं। देखो है तो घर फोड़ी पक्की। बोली वह पहले के दिनों की बात है जब राम तुमसे प्रेम करते थे, अब वे दिन बीत गए। क्योंकि जब समय फिर जाता है तो जो प्रीत है, जो प्यारे हैं, वे भी दुश्मन बन जाते हैं। देखो सूर्य कमल फूल का पोषक है, मतलब सूर्य प्रकाश होता है तभी कमल का फूल खिलता है। लेकिन जब देखता है कि अब कमल में जल नहीं है तो वही कमल को सुखा देता है। मैंने पहले एक पद सुना था सूरदास का,
असमय मित्र काको कौन, असमय में किसका मित्र कौन है, मतलब अपना समय में होता है तो अपना कोई मित्र नहीं होता है। कमल के रवि परम हित है, कही कहत श्रुति अरुबेन, श्रुति रानी कहती है कि कमल और सूर्य में बड़ी मित्रता है, लेकिन घटत बार बिलो के दो दिन, जब देखते हैं कि जल घट रहा है और वो दूर दिन मानी अच्छा दिन नहीं है, तो वही सूर्य जो कमल खिलाने वाले हैं वही उसको सुखा भी देते हैं। तो ऐसे उदाहरण देके बता रही है इसको। मंत्रा कहती है कि वही सूर्य कमल को जला देते हैं। तो राम तुमसे प्रेम तो बहुत करते थे, लेकिन वही तुम्हें जलाने वाले अब हो गए हैं। इसी का नाम गरहेरी है। तुम्हारी जो सौत है कौशल्या, वह तुम्हारी जड़ को उखाड़ फेंकना चाहती है। ऐसी कोई बात नहीं थी, वो बना बना के मंत्रा जी को बता रही है। श्रेष्ठ बाढ़ बनाकर अब तुम अपनी जड़ को रूंध दो, इससे उसको कोई उखाड़ ना सके, मानी अपने आसपास ऐसे प्रोटेक्शन रख दो कि वो आप उखड़ के ना जाओ। ये रूंधना और बाढ़ ये दोनों देहात के शब्द है। तो बाढ़ का बाढ़ी है और ये अवरोध जो है संस्कृत का रुंधन भी बनता है। वो जैसे खेतर के आसपास होता है ना, वो बाढ़ बना देते हैं ताकि कोई आके उसको बिगाड़ न जाए। तुम्हें तो अपने सौभाग्य का बल है और तुम समझती हो कि राजा तुम्हारे वश में है। देखो, जब पत्नी अपने पति की निंदा सुनने लगे तो समझना कि अब घर में दुख आने वाला है। इस बात की यह सूचना है। वह कहती है जो तुम्हारे राजा है ये मन से मलिन है, तुमसे कपट करते हैं और मुंह से बड़े मीठे हैं। और आपका तो सरल स्वभाव है, आप बड़ी भोली भाली हो। अब जब अपनी तारीफ अच्छी लगती है, अपने पति की निंदा अच्छी लगती है, तो बस समझ लो कि अब सत्यानाश हो गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई निज बात संवारी। पठय भरतु भूप ननियाउरे, राम मातु मत जानवर औरे। सेवहि सकल सवति मोहिनी के, गर्भित भरत मातु बल पीके। सालु तुम्हार कौशिलहि माई, कपट चतुर नहीं होहि जनाई। राजई तुम पर प्रेम विशेषी, सवति सुभाव सकई नहीं देखी। रचि प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। यह कुल उचित राम कहु टीका, सबहि सोहाई मोहि सुठिने का। आगे बात समझी डर मोहि, दे दई फिर सो फल होई। रचि बची कोटिक कुटिलपन, किने सीप कपट प्रबोधु। कही सी कथा सत सवति कही, जेहि विधि बाढ़ विरोध। सियावर रामचंद्र की जय। वह तो कहती है कि राम की माता कौशल्या जी बड़ी चतुर है और गंभीर है। यह अंतर पा करके उन्होंने अपनी बात बना ली। उन्होंने मतलब राजा ने भरत को उन्हीं की बात मान करके ननिहाल भेज दिया। अपनी अपने मन की गलत बात बता रही है कि उन्होंने भी राजा से कह के भरत को ननिहाल भेज दिया। और ये बात आप समझ लो, बस सोचती है कि और सब सौत तो मेरी भली भांति सेवा करती है, वो सुमित्रा रही। लेकिन भरत की जो माता है वह अपने पति देव के बल पर मुझे घमंड दिखाती है। सो माई तो समझती नहीं है, कह को बोलती है ये जो कौशल्य है उसके हृदय में तुम निरंतर सालती रहती हो, मतलब खटकती रहती हो, और वह कपट चतुर है, इसलिए तुम्हें पता नहीं चलता है। और राजा तुम पर विशेष प्रेम करते हैं, लेकिन स्वाद का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो देख नहीं सकती है। सो देखो, ऐसा प्रपंच उसने रचा कि राजा को बिल्कुल अपना बना लिया और राम के तिलक के लिए उसने लगन रखवा ली। मतलब कौशल्या जी ने ऐसा कर लिया कि मुहूर्त रखवा लिया। सो यह बात तो बिल्कुल ठीक है कि राम का तिलक, राज्य तिलक हो, वह सबको अच्छा लगता है और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगली बात समझ करके मेरे मन में डर लगता है। मंत्र बोलती मुझे भी अच्छा लगता है, तो उसको लगेगा ये बुरी नहीं है। तो अगली बात समझ करके आगे अगली बात कौन सी है बता दिया। हम चाहते हैं कि जैसा वह तुम्हारे लिए चाहती है, तुमसे कपट और चतुराई कर रही है, तुमको ठगना चाहती है, वैसे दैव उस फल को लौटा करके उसी को दे दे। मतलब वो कहीं कौशल्या को वो फल दे दे, उसको ठगी जाए। इस प्रकार के कोटि कुटिलपना स्वपच करके स्व कर और उसकी 25 करी मानी बना करके
कपट भरी बातें कौशल्य को कई को उन्होंने समझाई और सैकड़ों सौतों की कथा भी सुनाई। सौतें कैसी कैसी होती है, तो कई भी सौत बन जाए और कौशल्या को भी सौत समझ ले, ये उसके मन में दुर्लभ सिद्धि भी थी। वह तो कौशल्य और कई में, कई और दशरथ में, कई और राम में, राम और भरत में विरोध बढ़ाना चाहती थी। देखना यह चाहिए कि यह बात सुनने से, यह घटना घटने से होता क्या है, इसका नतीजा क्या निकलता है। फल पर सोचना चाहिए कि ये होगा तो क्या होगा। फल पर जिसकी दृष्टि नहीं है वो बड़ा दुख पाता है। मतलब कोई भी बात काम करो, सोचना चाहिए कि इसका फल क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। तो जो सोचता नहीं है, फल पर जिसकी दृष्टि नहीं होती है, वो बड़ा दुख पाता है। उसको समझना चाहिए कि इसका लक्ष्य क्या है, वो क्यों ऐसा कह रही है मुझे। तो इसका अंतिम फल तो यही है जिससे विरोध की वृद्धि हो। सारी बातों में विरोध कर दिया उसने, तो विरोध बढ़ाना अच्छी बात नहीं है। पावी बस प्रतीति उर आई, पूछ रानी पुनि शपथ देवाई। का पूछो तुम अबहु न जान, निज हित अनहित पशु बहि जान। वयौ पाकु दिन सजत समाजु, तुम पाई सुति मोहि सन आजु। खाय पहिर्य राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोषु हमारे। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देहि हम ही सजाई। तुम कहूँ विप्रति बिजु विधि भयऊ, रेख खजाई कहूँ खलु भाषी। भामिनी बयु दूध कई माखी, जो सुत सहित करहु सेवकाई। तो कर रहु न आन उपाय, कद्रु बिन कई दिन दुखु, तुम्हारी कौशिला देव। भरत बंदी से हरि, लखन राम के ने बसियावर रामचंद्र की जय। अब भावी कुछ ऐसी थी, पुनी कुछ ऐसी थी कि उस मंथरा की बात पर कैकेयी को विश्वास आ गया। फिर तो रानी सौगंध दिला दिला के बात पूछने लगी। तब वह बोली कि क्या अब भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। अरे बाबा, पशु पक्षी भी अपना हित अनहित जानते हैं कि हमारी भलाई बुराई किसमें है, और तुम्हें आज मुझसे समाचार मिला है, मतलब तुम्हें पता ही नहीं है। अगर इसमें छल न होता तो राजा क्या तुमसे चर्चा न करते इस बात की। तुम्हारे राज्य में खाती पहनती हूँ, यदि मैं सच्ची सच्ची बात कह दूं तो हमारा दोष नहीं है, ऐसे चढ़ा के बता देगी। अगर होता तो आपको बात करते हो, देखो क्या विश्वास दिलाती है। यदि मैं कुछ बना करके असत्य कहती हो तो विधाता इसकी हमको सजा दे। यदि कल रामचंद्र का तिलक हो गया तो तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। ऐसे कहती है कैकेयी से, और मेरे खींच करके और बलपूर्वक एक बात भांपती हूँ कि हे भामिनी, अब तुम दूध की मक्खी हो गई, घर से निकालकर फेंक दी जाओगी। यदि तुम बेटे सहित कौशल्या की सेवकाई करोगी तो घर में रहोगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कद्रु ने विनुता को बड़ा भारी दुख दिया था, अब तुम्हें कौशल्या बहुत बड़ा दुख देगी। इमेजिनरी काल्पनिक भाई दिखाती है कि अब तुम्हें कौशल्या बहुत बड़ा दुख देगी, और स्वयं भरत को तो जेल खाने में डालना पड़ेगा कि ये राज्यद्रोही हो गए, और लक्ष्मण की हर तरह से बात बन जाएगी, क्योंकि वे तो राम के नेक पर चलते हैं, राम के नेम पर चलते, मैंने राम के पथ पर चलते हैं। नेम का नेम हो गया, जो राम का नेम है उसी के अनुसार लक्ष्मण चलते हैं। तो राम के आज्ञाकारी है, और राम के आज्ञाकारी होने के कारण लक्ष्मण की तो बात बन जाएगी। अथवा लखन राम के नींव, माने राम की नींव मजबूत करने वाले लक्ष्मण ही तो हैं। वे तो राज्य को बड़ी मजबूत करते हैं, तो वे तो उनके पक्ष में है ही। कई कई सुता सुनत कटु बानी, कही न सकई कछु सही मसुखानी। तन बसे कदली जिमि कापी, उबरी दसन जिब सब चापी। कही कई कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोधि सिरानी। गिराकर मुँह प्रिय लागी कुचाली, बकी सराय मानी मराली। सुनु मंथरा बात पुरि तोरी, दहिनी आंखनित पर कई मोरी। दिन प्रति देखऊ राति कुसपने, कहऊ न तोहि मोह बस अपने। काह करऊ सख
अनबल काहू कीन, केहि अद एक ही बार मोहि, दे अगु सहु दुख दीन, सियावर रामचंद्र की जय। अब कैकेयी राज की पुत्री यह कटु वाणी सुन करके कुछ कह न सकी। वह तो सहम गई, सूख गई, उसके शरीर में पसीना पसीना हो गया, केले के पेड़ की तरह कांपने लगी। अब तो ये मंथरा कुबड़ी ने जीभ से दांत को दबा दिया। अरे राम राम, ऐसा करती हो? ऐसा करोगी तो सब काम बिगड़ जाएगा। अगर ऐसे पहले ही कह दिया कि राम को राज्य हम नहीं देंगे तो सारा काम ही बिगड़ जाएगा। तो चुप चुप, ऐसा नहीं करना। अभी सिखाती भी ये कैसे करना है। अब बोली, कपट किए बिना काम नहीं बनेगा। जब आदमी का सच्चाई पर से विश्वास उठ जाए और झूठ बोलकर कपट करके अपना काम बनाने लगे और कपट सीखने लगे किसी से, तो समझ लो कि उसका सत्यानाश आ गया है। अब कपट की कोटि कहानी सुनाने लगी मंथरा कि कपट से उनका भला हुआ, कपट करने से उनका भला हुआ, जैसी कोई बात सिखा दिया। फिर रानी को उसने समझाया कि तुम धैर्य धारण करो। अब देखो, कर्म फिर किया कैकेयी का। उसको वह मंथरा की बेचारी प्यारी लगी। जब पूरा होने लगता है तो पूरे लोग भी अच्छे लगने लगते हैं। बगुली को हंसिनी मान करके वह सराहना करने लगी और बोली कि मंथरा, तुम्हारी बात बिल्कुल सच्ची है, क्योंकि मेरी दाहिनी आंख बहुत दिनों से फड़क रही है। दाहिनी आंख तो फड़फड़ती है इसलिए कि तुम दशरथ जी से लड़ाई करके उनको मार डालोगी। यह जो उनके द्वारा अनिष्ट होने वाला है, बुराई इसकी बात की, इसके लिए फड़क रही है। राज्य अभिषेक होने वाले इसके लिए नहीं। आंख तो फड़कती है इस कारण से, लेकिन वह समझती है कि यह भरत का अनिष्ट होने वाला है, हमारा अनिष्ट होने वाला है, दशरथ जी का अनिष्ट होने वाला है। यह बात तो उसको सुझाई नहीं तो वो सावधान हो जाती है। अब उसको बता दिया, अब दिन रात में कुछ स्वप्न देखती हूँ, बुरे स्वप्न देखती हूँ। अरे मैं तो अपने मोहवश तुमको ये नहीं बताती हूँ। ये सपने का भी यह फल मालूम पड़ता है कि हमारे ऊपर यह षड्यंत्र किया गया। सो मैं क्या कहूँ सखी, मेरा स्वभाव तो बड़ा सीधा साधा है, और मैं तो दाया और बाया, कौन हमारे अनुकूल है और कौन प्रतिकूल हूँ यह भी नहीं देखती। सो जहाँ तक हमारी चलती है, आज तक हमने किसी का अनबल नहीं किया है। सो यह देव हमारे ऊपर कैसे नाराज हो गया, और कौन मेरा ऐसा पाप है, कौन सा ऐसा हमारा पाप है कि एक ही बार हमारे ऊपर ये सारे दुख उसने डाल दिए। इस प्रकार विधाता को ये बुला कहने लगे। अभी क्या होगा कल देखेंगे। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन जानकी सबका करो कल्याण, सियावर रामचंद्र